কে আওয়াজ দিচ্ছে খিরকানি ফিরকানি, যাও ভাগো এখান থেকে পালাও, যাও ওদিকে জঙ্গলে যাও, এই জঙ্গলের মানুষ আছে। ये जो बोली आवाज जो उधर से आई तो एक लेडी की आवाज थी, एक खातून की। तो जो कह दिया कि जंगल की तरफ से इन्होंने जंगल का रुख इख्तियार किया। जंगल की तरफ जाने लगे तो उधर से एक शेर आ रहा था। शेर के कंधे पर कहीं गर्दन पर लकड़ियां रखी हुई थी और पीछे पीछे एक बुजुर्ग थे जो हाथ में लकड़ी लिए हुए थे, डंडा, और शेर आराम से झुकता हुआ चला जा रहा था। मेरे बोलने का मकसद है, यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कोनो खेला कथा नहीं है, ये खेलकूद की बात नहीं है। तज़किरतुल औलिया जो है हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह इनकी तस्नीफ है। और ये बुज़ुर्ग इतने कामिल बुज़ुर्ग हैं कि इन्होंने ये अल्लाह ने इन्हें तौफीक अता फरमाई कि बुज़ुर्गों के हालात जितने उस ज़माने तक जिनकी जानकारियाँ थीं उनके हालात क़यामत तक औलिया अल्लाह आएंगे, उन सब के हालात को दर्ज करना बहुत मुश्किल है। फिर भी जहाँ जहाँ जैसे जैसे मिलता जाता है लोग करते जाते हैं और इकट्ठा करते हैं। फिर यहाँ अपने पास मुर्शिदों की करामतों को अगर इकट्ठा की जाए, न जाने कई जिल्दें কত খণ্ড এখানে বই হয়ে যাবে কি কেরামাতে আউলিয়া। তখন কি হয় যে উনি যখন গিয়েছেন দেখছেন কি ওখান থেকে একটা শের আসছে, তার উপরে কাঠগুলো রাখা আছে আর পিছনে একজন আসছে। উনি শেরকে দেখে পালাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ওই হুজুর ছিলেন যার হাতে ডান্ডা ছিল, উনি বললেন এই ভাগ পালাবে না, দাঁড়াও কি আছে, আসো মেরে আমার কাছে আসো। তখনই দেখে আর ওনার কোনো সাহস নেই, দাঁড়িয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে উনি নিয়ে আসলেন, সে ওই রকমই আগে যেত, এ না কি ওই লোককে দেখে নতুন লোক ছিল তার উপরে হামলা করে দিত, তাকে ছেড়ে ঠেলে দিত, ওই সব কিছুই নেই। তখন উনি জিজ্ঞেস করলেন কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তুমি এসেছো? বলে হুজুর আমি আবুল হাসান ফিরকানি হুজুর কাছে এসেছি।